एमआईएम के लीडर जो वहां कहते थे चाहे कुछ हो जाए वहां पर नमाज तो होगी लेकिन बारात नहीं निकलने देंगे। और ये हमने कोई प्रायोजित नहीं है, वहां पर उन्होंने बाकायदा अपने घर के बाहर लिखा कि भाई हम अपना घर बेचना चाहते हैं क्योंकि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं आबादी अगर मुसलमानों की 80% है, वो कैसे एक पक्ष को ये कह सकते हैं कि अब आप शोभा यात्रा ही नहीं निकालते? तमिलनाडु का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पेरम्बलूर। दोस्तों नमस्कार, मैं दिल्ली बुलेटिन में हाजिर हुआ हूँ देश की कुछ घटनाओं को लेकर के, और मैं चाहता हूँ उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना काल में देश संकट के दौर में था तो देश के अंदर लगभग अप्रैल और मई में कई घटनाएं हो रही थी जिसका हम लोगों ने ध्यान नहीं किया या हमारा ध्यान नहीं गया। कुछ घटनाएं दक्षिण भारत की थी, कुछ उत्तर भारत में हो रही थी, और मीडिया के अंदर अक्सर ये हम देखते हैं कि जो धुर दक्षिण खासकर केरल और तमिलनाडु में जो घटनाएं होती हैं वो उत्तर भारत के मीडिया के अंदर न्यूज़ चैनल्स में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, और कई बार हम लगातार उत्तर भारतीय होने के नाते जो खबरें देख रहे होते हैं उसकी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इसके साथ ही अयोध्या में धुर उत्तर के अंदर जहाँ से भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के कई दुराग्रह बुद्धिजीवी जो मीडिया में रहते हैं उन्होंने जो फैलाया हुआ है, वहाँ पर एक आश्चर्यजनक और सुखद घटना हुई। मुस्लिम शासन हुआ, यानी कि धार्मिक आधार पर शासन हुआ, लेकिन भारत सेकुलर बना रहा। आज की क्या स्थिति है? मद्रास हाईकोर्ट का फैसला हमें समझना चाहिए। इसको लेकर के कई अच्छे पत्रकारों ने मीडिया में कुछ खबरें दी हैं, लेकिन यह बड़े मीडिया घरानों की खबर नहीं बनी। ना ही इसके ऊपर किसी जो सेकुलर जो एक जमात है जो बहुत हल्ला मचाती है माइनॉरिटीज़ को लेकर के कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके मुंह में दही जम गई थी। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया जो हैरान करने वाला था। हम सोच नहीं सकते थे आज़ाद भारत के अंदर हाई कोर्ट को धार्मिकता के आधार पर एक फैसला हिंदुओं के पक्ष में देना होगा। तमिलनाडु का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पेरम्बलूर, इसको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उत्तर भारत के अंदर, इसकी बहुत चर्चा भी नहीं होती। पेरम्बलूर के अंदर एक गांव है कड़तूर, जहां पर 3 से 4 मंदिर हैं, जहां पर प्रतिवर्ष शोभा यात्राएं निकलती रही है। पिछले 150-200 सालों से शोभा यात्रा निकलती रही है, लेकिन वहां पिछले 10 सालों से कुछ अनबन, वहां पर माइनॉरिटी में हिंदू हैं, लगभग 20% आबादी वहां हिंदुओं की है, मुसलमानों की आबादी 80% हो गई। तो मुसलमानों ने लगभग 2011 में हिंदू पक्ष को कहा कि भाई अब हम बहुसंख्यक हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक दृष्टि से वहाँ पर धार्मिक उन्माद के आधार पर एक्सपेंशन हुआ, धर्म का फैलाव इस्लाम का हुआ, और वहाँ पर प्रमुख मस्जिदों के आसपास मुस्लिम मस्जिदें खड़ी की गई या मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। लेकिन शुक्र है मराठों का कि वो बीच में लगातार जो है 200-250 साल तक इन आक्रांताओं से लड़ते रहे, और दक्षिण भारत के अंदर हिंदू धर्म जो फलता फूलता रहा। इसलिए आप जब देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है उत्तर भारत के मंदिरों के आर्किटेक्ट से बहुत अलग है, और वहाँ के बड़ा ही वैदिक दृष्टिकोण से और बहुत ही बेहतरीन नक्काशी कला के आधार पर मंदिर वहाँ पर बनाए गए हैं। वहाँ पर पूजा पद्धति भी उत्तर भारत के मंदिरों से बहुत अलग और वैदिक पूजा पद्धति होती है। इसलिए वहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक सामान्य सी बात है, वहाँ शोभा यात्राएं निकलती हैं जो कि उत्तर भारत में नहीं निकलती हैं। अब वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि आप इस जिले में, अब आपको इस गांव में शोभा यात्राएं नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि हम जो है बहुसंख्यक हो गए हैं। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और मैं आपको एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में और जिक्र करना चाहता हूं। 2016 में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली शहर में मूर्ति पूजा और बहु ईश्वरवाद को लेकर के तमिलनाडु के तौहीद जमात ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी, और इस पर वक्ताओं ने बहुत जोर देकर के कहा था कि मूर्ति पूजा को भारत से खत्म कर देना चाहिए। खुलेआम सरिया निज़ाम, सरिया लॉ को लागू करने की इस पूरी रैली के अंदर बहुत ताकत से जो मुस्लिम जो जुलूस निकाल रहे थे वहाँ पर उन्होंने कहा, जो तौहीद जमात के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा समाप्त होनी चाहिए भारत में। क्या ये हैरान परेशान करने वाली घटना नहीं है? क्या भारत के अंदर तमिलनाडु में जहाँ पर हनफी वहाबी संप्रदाय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो सऊदी अरब से स्पॉन्सर्ड है, ये वो कैसे जहीं पर बहुसंख्यक हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई हिंदू पक्ष जो है अपनी पूजा पद्धति नहीं कर सकता, अपने शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है। दक्षिण भारत के जो मंदिरों की परंपरा है
और श्रद्धा है वो उत्साह करने वाली होती है, हिंदू उसमें उत्साह से शामिल होता है। लेकिन पेरम्बलूर करतूर गांव की जमात ने इसका 2012 से ही विरोध करना शुरू कर दिया और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि चूंकि गांव में मुस्लिम आबादी हो गई है, इसलिए इस्लामिक मान्यता है कि मूर्ति पूजा शिर्क यानी कि पाप है, इसलिए रथ यात्राओं को अब हिंदुओं को नहीं निकालना चाहिए। अब इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उसे हिंदू समाज को समझना है। जमात को कड़ी फटकार लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस कृपाकरण और जस्टिस वेलुमुरुगन ने कहा और जमात से पूछा कि समूह धार्मिक हो सकते हैं, व्यक्ति सांप्रदायिक हो सकता है, परंतु क्या सड़कें भी मजहबी हैं? क्या चौक चौराहे भी मजहबी होते हैं? हिंदू पक्ष को पूर्व की भांति गांव के सभी मार्गों पर यात्रा निकालने की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि जमात को याद दिलाया, यदि उनका तर्क मान भी लिया जाए कि हिंदू बहुल भारत के अधिकांश हिस्सों में ना तो कोई मुस्लिम आयोजन हो सकता है और ना ही किसी जुलूस को निकालने की अनुमति दी जा सकती है, यह अत्यंत दुख का विषय है कि हिंदुओं को भारत में बहुसंख्यक होते हुए भी पूजा जैसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। यह मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लगभग 80 करोड़ की आबादी बहुसंख्यक है, उस देश के एक जिले में हिंदू अगर कम संख्या में है तो उनको अपनी पूजा पद्धति की आज्ञा लेने के लिए मद्रास हाईकोर्ट तक में जाना पड़ता है और वहां का सत्र न्यायालय और खासकर वहां का जिला प्रशासन किस प्रकार का व्यवहार कर रहा था। जो वहां का जिला प्रशासन था, क्या उससे न्याय की उम्मीद रखी जा सकती थी? वहां का जिला प्रशासन नपुंसक था, जो प्रशासनिक दबाव में, वहां के सो कॉल्ड सेक्युलरों के दबाव में इस 2012 से हिंदू पक्ष को जो वहां शोभा यात्रा निकालते थे मंदिर की, उनको परेशान किया जा रहा था। आखिर वहां के मानस देखिए कि एक मुस्लिम मानस कैसे ऐसे हो सकता है कि जहां माइनॉरिटी में आ गए हिंदू, उनको कहता है कि आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अब हम उत्तर भारत की ओर पहुंचते हैं, अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हो रहे हैं और एक ऐसा गांव जहां पर एक घर मुस्लिम और वह मौलाना है, व्यक्ति वहां का प्रधान बना। और आपको हैरान कर देने वाली बात है कि उस गांव में 90% हिंदू आबादी रहती है। हिंदू आबादी ने तय किया, मौलाना पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, तो हम इसे प्रधान चुनेंगे। यानी कि मानस देखिए, जहां हिंदू बहुसंख्यक है उसने अपना प्रधान, अयोध्या जैसी नगरी में जहां भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर हिंदू जनमानस ने एक मौलाना को अपना गांव का प्रधान चुना, उसे भारी बहुमत से जिताया। वहां पर उसने ऐसी कोई हील हुज्जत नहीं करी कि ये मुसलमान है तो इसको क्यों प्रधान नहीं होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। उन्होंने पढ़ा लिखा मान करके उसे चुना। ये मानस को समझना पड़ेगा, हिंदू मानस को समझना पड़ेगा। मैं मुस्लिम पक्षकारों से भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहता हूं, तमिलनाडु के अंदर जो पेरम्बलूर के अंदर जो घटना है उसकी चर्चा ना MIM ने की, ना ममता बनर्जी ने करी, ना केजरीवाल ने करी, ना दिग्विजय सिंह ने करी, ना कमलनाथ ने करी, ना कम्युनिस्ट के धुरंधार रंगरूटों ने करी। और ये अभी जो नए किस्म के सेकुलर रावण जैसे लोग जो हुए हैं, इन्होंने किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि आखिर हिंदुओं को शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जाने देनी, क्योंकि ये वोट बैंक के नाते इनके पक्ष की बात नहीं थी। इनके मुंह में दही जम गई थी, इनके मुंह के अंदर जो है पत्थर घुस गए थे, क्योंकि ये मसला हिंदुओं के पक्ष से जुड़ा हुआ था। और अयोध्या में एक मुस्लिम जो है वहां प्रधान बना, तो किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम हिंदुओं ने इतना बेहतर व्यवहार उसके साथ किया, उसको प्रधान बनाया, उसके कोई समस्या नहीं हुई। बिना 1 रुपया खर्च किए हुए मौलाना जो है गांव के प्रधान बने। बाकी लोग तो गांव के अंदर लालच दे रहे थे, शराबे बांट रहे थे, लोगों को पट्टा भूमि दिलवा रहे थे, वो लोग पंचायत में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, मानस आखिर इस भारत की आज़ादी के बाद भारत के 3 टुकड़े हो गए, उसके बावजूद भी मुस्लिम अधिकतर पक्षकारों का मानस क्यों नहीं बदलता। खासकर जहां पर हनफी संप्रदाय, जहां पर सऊदी अरब से पैसा आकर के जो इस प्रकार के जो एक्सपेंशन चल रहा है धार्मिक आधार पर, वहां पर इतनी कट्टरता क्यों आ रही है, इसको मुस्लिम पक्षकारों को समझना चाहिए, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। नूरपुर गांव के अंदर जो है टीवी पे भी दिखाया, खासकर टीवी पे ज़्यादा तो नहीं आया, मीडिया में जो लोकल चैनल बने वहाँ पर चर्चा हुई कि नूरपुर गांव के हिंदू जो दलित हैं, जाटव समाज के हैं, उन्होंने अपने घरों के आगे लिखा कि यह घर बिकाऊ है, हम यहाँ नहीं रह सकते।
कितनी बड़ी घटना है। और जब उनसे जब चर्चा हुई तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो बोल रहे हैं पिछले 15 वर्षों से हम इस गांव में प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कम संख्या में 20% आबादी हम हिंदुओं की है जो जाटव समाज के हैं। वहां पर एक भी उनका रविदास जी का मंदिर नहीं बनने दिया उन लोगों ने। और वहां पर गांव के मुस्लिम पक्षकारों ने कहा अगर तुम्हारी बारात निकलेगी तो मस्जिद के आगे से नहीं निकलेगी, घोड़े पे तुम चढ़ नहीं सकते हो, वहां साउंड नहीं बजा सकते हो। और पूरी की पूरी बारात को एक बार नहीं 6 बार वहां पर लोकल उद्दंड जो मुस्लिम समाज से संबंधित थे उन लोगों ने हिंदू बारात पर हमला किया, उनको चढ़ने नहीं देते थे। उस गांव की यह स्थिति बन गई कि वहां पर शादी नहीं होती थी, कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। कहते भाई तुम्हारे गांव में तो हमला हो जाता, हमारी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी। जब बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया, वहां पर लगभग 5 लोगों पर SC/ST के ऊपर मुकदमा हुआ। अब सवाल यह उठता है कि अलीगढ़ जहां पर बसपा का शासन रहा, जो दलितों के पक्षकार रही हैं, तो मुंह में क्या दही जम गई, घी खा लिया था क्या इतना ज्यादा कि बोल नहीं रही है मायावती जी। वो चंद्रशेखर जो दलितों के रंगरूट बन रहे हैं, तो वो भी तो वहां पर दलित परिवार थे जिनकी बारात नहीं निकालने दे रहे थे मुसलमान। या मुसलमान, मैं सभी मुसलमानों की तो क्या बात करूं, उनको भी वो चर्चा करनी चाहिए कि उनकी बारात नहीं निकलेगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और ये हमने कोई प्रायोजित नहीं है, वहां पर उन्होंने बाकायदा अपने घर के बाहर लिखा कि भाई हम अपना घर बेचना चाहते हैं क्योंकि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, हमारे खेतों पर हमले होते हैं, हमारे फसलों को लूट लिया जाता है, मतलब कि लहराती फसलों को लूट लिया जाता है। आखिर इसके ऊपर अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं बात करी? आखिर MIM के लीडर जो वहां कहते थे चाहे कुछ हो जाए वहां पर नमाज तो होगी लेकिन बारात नहीं निकलने देंगे, उस पर MIM के असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान क्यों नहीं आया? ममता बनर्जी क्यों चुप हो गई? क्यों नहीं बयान आया इन लोगों का, ये जो अपने आप को सेकुलर फ्रंट के बड़े बड़े नेता बनते हैं? अगर अपना पक्ष हो, अपना हित होता हो मुस्लिम वोटों के कारण से, तो आप बात उठाओ। जिस दलित की वहां पर ये सारे लोग मिलकर के उनका जीना हराम किया हुआ, तब आपने चर्चा नहीं करी। मुझे लगता है ये तीनों घटनाओं को भारत को समझना चाहिए। भारत के अंदर जितने बड़े मीडिया घराने हैं उन्होंने इस खबर को कहीं नहीं चलाया कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया जहां मंदिर पर आप शोभा यात्रा नहीं निकालते। हिंदुओं के मानस को नहीं बताया कि जहां पर एक मुसलमान घर है लेकिन उसको पंचायत का प्रधान बना दिया। और नूरपुर की घटना का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ जहां पर दलित परिवार को बारात को नहीं निकालने दिया जाता है। मेरे मित्रों, क्या इस पर देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या हम देश को किस दिशा पर लेके जाना चाहते हैं? मुझे लगता है मैंने आज जो तीनों घटनाओं का जिक्र किया है इस पर हमें विचार करना चाहिए, भारत के युवाओं को विचार करना चाहिए। मैं पढ़े लिखे मुस्लिम पक्षकारों से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, अगर मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला जो दिया है इसे हमें समझना चाहिए। इस देश के अंदर मैं मुस्लिम पक्षकारों को बताना चाहता हूं, हिंदू मानस मूलतः शांत प्रवृत्ति का होता है, लेकिन अगर हिंदू को कहीं कट्टर बनाया जा रहा है तो इस प्रकार की नूरपुर की घटनाएं, पेरम्बलूर की घटनाओं के कारण से हिंदू कट्टर हो रहा है। उसे अपने अधिकारों की अब चिंता होने लगी है। अगर ऐसा हुआ 80 करोड़ हिंदू अगर उसी कट्टर मानसिकता के हो गए तो इस देश के अंदर कई चीजें मुश्किलों में आ जाएंगी। इसलिए इस देश को सहजता से संविधान के अनुसार आगे बढ़ना है तो कम से कम हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना होगा। और खासकर उन नेताओं को जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, छोटी छोटी बातों पर शाहीन बाग करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है मुस्लिम पक्षकारों का खाली वही हित करते हैं, लेकिन जब दलित परिवार की बात आती है और हिंदुओं की बात आती है तब उनके मुंह में जो है सिलाई पड़ जाती है। इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, भारतवासियों, मैंने आज इन 3 घटनाओं का आपके साथ जिक्र किया। इसको मैंने जो है मिला करके एक मानस की जो चर्चा करी, एक मन कैसा बन रहा है व्यक्ति का धर्म के आधार पर, उसकी चर्चा करी। और दिल्ली बुलेटिन के अंदर मैं अगली ऐसे ही किसी मुद्दों को लेकर के, ऐसे ही किसी विचार को लेकर के आपके सामने हाजिर रहूँगा। दिल्ली बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत।